Students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the subtypes of closed-ended और closed format questions. ठीक है, फर्स्ट क्या है इसमें डायकोमोटस क्वेश्चंस. ये क्या होते हैं? These requires the respondent to make a choice between टू रिस्पॉन्सेज सच एज यस और नो मेल फीमेल. ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, रिस्पॉन्डेंट को डायकोमोटस क्वेश्चंस में टू टाइप के चॉइसेस दिए जाते हैं. लाइक आपको आंसर यस और नो में करना है, पॉजिटिव नेगेटिव में करना है, मेल फीमेल में करना है. तो कोई भी मतलब क्या रहता है, अपोजिट रहता है. ठीक है, एक का क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, हैव यू एवर बीन हॉस्पिटलाइज्ड. ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इन शॉर्ट में, यस और नो. ओके, सो दिस इज व्हाट डायकोमोटस क्वेश्चन. द नेक्स्ट इज दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एमसीक्यूज तो सबको पता ही है, 1 क्वेश्चन रहेंगे, इसके 4 क्या रहते हैं अपने पास, ऑप्शंस रहते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज कैफेटेरिया क्वेश्चंस. हियर दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ये भी एक प्रकार का एमसीक्यूज है. दैट आर आस्क्ड रिस्पोंडेंट टू सेलेक्ट अ रिस्पॉन्स दैट मोस्ट क्लोजली रिस्पोंडेंट टू देयर व्यूज. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है उसको चॉइस दिया जाता है कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सके, आंसर कर सके. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे 4 टाइप्स के चॉइसेस दिए हैं. ठीक है, लेकिन रिस्पोंडेंट को ये चॉइस दिया जाता है, उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर वो क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, मीन्स एमसीक्यूज और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ओपिनियन को इम्पॉर्टेंस दिया जाता है रिस्पोंडेंट के, क्योंकि रिस्पोंडेंट का थिंकिंग अलग अलग हिसाब से हो सकता है. तो इन चारों में से वो क्या कर सकता है, किसी को भी टिक कर सकता है अपने ओपिनियन के हिसाब से. ठीक, द नेक्स्ट इज दी रैंक. और एमसीक्यूज में क्या रहता है कि जो सही आंसर है उसी को ही हम लोग को क्या करना रहता है, टिक करेंगे तभी मार्क्स मिलेगा, नहीं करेंगे तो क्या रहेगा, वहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे. लेकिन कैफेटेरिया क्वेश्चंस में ऐसे नहीं होता है. ठीक है, ओपिनियन के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है वो क्या करेगा, मार्क्स प्रोवाइड करेगा. द नेक्स्ट इज दी रैंक ऑर्डर्ड क्वेश्चंस. ठीक है, रैंक ऑर्डर्ड क्वेश्चन दैट मीन्स these questions ask respondent to rank their responses from most favorable to least favorable. what जैसे कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट उसके लिए जो प्रायोरिटी है मोस्ट फेवरेबल है, ठीक है, उसको पहले टिक करेगा, फिर उसके बाद लीस्ट फेवरेबल मतलब कि जो कम प्रायोरिटी है उसको बाद में टिक करेगा. ठीक है, जैसे कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू फॉर योर लाइफ, रैंक फ्रॉम द मोस्ट फेवरेबल टू लीस्ट फेवरेबल. ठीक है, जैसे कि रिस्पोंडेंट से इसमें पूछा जा रहा है, आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है. ठीक है, लाइक मनी, एजुकेशन, फैमिली, हेल्थ, इन चारों में से क्या लगता है. तो सबसे पहले सपोज वो टिक करता है फैमिली. ठीक है, उसके बाद देन हेल्थ, देन एजुकेशन, देन मनी. तो ऐसे रैंक के बेस पे भी रिस्पोंडेंट क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है. सो दिस इज़ व्हाट रैंक ऑर्डर क्वेश्चंस. द नेक्स्ट इज दी कंटिजेंसी क्वेश्चंस. ठीक है, कंटिजेंसी क्वेश्चंस को अपन और क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यू फॉर्म में ये क्वेश्चंस रहते हैं. ठीक है, और क्वेश्चन इज दैट इज आस्क्ड फर्दर ओनली इफ द रिस्पोंडेंट गिव्स अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स टू प्रीवियस क्वेश्चंस. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपन रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछे. ठीक है, आर यू स्ट्रेस्ड. ठीक है, आपको किसी प्रकार की परेशानी है क्या, आपको कोई स्ट्रेस है क्या. सपोज़ वो जो रिस्पोंडेंट है वो बोलता है कि यस मुझे है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है. इफ़ यस व्हाट आर द रीजन्स. ठीक है, अगर हाँ है तो उसके रीज़न क्या है. तो ये क्या है, कंटिन्यू फॉर्म में है. यहाँ पे यस बोल के तो रिस्पोंडेंट चुप नहीं हो रहे हैं ना, वहाँ पे हम लोग और उससे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अगर हाँ है तो क्या रीज़न है. ठीक है, द नेक्स्ट इज दी rating questions. These questions ask respondent to judge something along as order dimension. Rating questions तो पता ही है ना. Respondent generally required to provide rating to a specific element on a scale selecting among the points from poor to good. They may be provide number of choices जैसे कि how you rank the education quality in India. Like rank ordered questions होता है. ठीक है, इसमें good, fair, poor, very poor कैसा रैंक अपन प्रोवाइड कर सकते हैं क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी इन इंडिया को. ठीक है, इसलिए हम लोग रैंक के हिसाब से फेयर, गुड या जो भी है वो अपन प्रोवाइड कर सकते हैं. देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि एग्जांपल में दिया है, एक्सरसाइजिंग एवरी डे इज बेस्ट फॉर हेल्थ. ठीक है, क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सम वॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. तो इन 5 में से किसी एक को हम लोग को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा. ओके, द नेक्स्ट इज दी लाइकआउट क्वेश्चंस. हियर व्हाट इज लाइकआउट क्वेश्चंस. लाइकआउट क्वेश्चंस हेल्प टू नो हाउ स्ट्रॉन्गली द रिस्पोंडेंट एग्रीज विथ अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ठीक है, लाइकआउट क्वेश्चंस में क्या होता है कि रिस्पोंडेंट से आंसर करने के लिए बोला जाता है. ठीक है, और उस आंसर में
वो जो रिस्पॉन्डेंट है कितना एग्री कर रहा है, ठीक है, उसको देखा जाता है इसमें। दिस रिस्पॉन्स हेल्प टू असेस हाउ रिस्पॉन्डेंट फील्स टुवर्ड्स अ सर्टेन इशूज सर्विसेज। एग्जाम्पल, इज़ दिस कम्युनिटी अ गुड प्लेस टू रेज चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन उसको पूछ रहे हैं कि ये जो कम्युनिटी एरिया है वो चिल्ड्रन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या है, बेटर है। ठीक है, ये अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग रिस्पोंडेंट का अग्री डिसअग्री चेक करते हैं कि वो कितना इस क्वेश्चन के लिए क्या है, अग्री है, कितना वो खड़ा हुआ है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि वो आंसर कर सकता है स्ट्रांगली अग्री, अग्री, अनसर्टेन, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, इस स्टेटमेंट को वो कितना अग्री कर रहा है उसके बेस पे ही उसको क्या करेंगे, अपन आंसर प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि इज़ द कम्युनिटी अ गुड प्लेस फॉर रेज चिल्ड्रन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये कम्युनिटी क्या ठीक है बच्चों के बढ़ने के लिए। ठीक है, तो अगर सपोज़ वो 3 नंबर देता है, तो सपोज़ वो 2 नंबर देता है, दैट मीन्स वो एग्री कर रहा है। ठीक है, सपोज़ अगर वो 4 नंबर दे रहे दैट मीन्स वो डिसअग्री कर रहा है इस स्टेटमेंट से। ठीक है, तो ऐसे लाइकर्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ओके, then bipolar questions. What is bipolar questions? Bipolar question are questions that have two extreme answers. Respondent have to mark his or response between two opposite ends of scale. What is your जैसे कि यहाँ पे bipolar question बोला गया है, bipolar that means इसके 2 डायमेंशन होंगे ना। ठीक है, अपोजिट डायमेंशन होगा 2। ठीक है, what is your balance of reference here? ओके, तो यहाँ पे 2 अपोजिट टाइप के आंसर होंगे। लाइक फर्स्ट इज आई लाइक गोइंग फॉर वॉक, और यहाँ पे क्या है, आई लाइक वॉचिंग मूवी। मीन्स बाइपोलर है, यहाँ पे उसको क्या करना है, पसंद है, वॉक पे जाना पसंद है, और आई लाइक वॉचिंग मूवी। यहाँ पे 2 डायमेंशन है, अलग अलग है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बाइपोलर क्वेश्चन आंसर। ओके, मीन्स यहाँ पे 2 हमारे पास ऑप्शन है, तो इसमें से हम लोग दोनों में से कोई एक चूज़ करेंगे, और हमारे जो इंटरेस्ट है वो दोनों में ही है। ठीक है, लेकिन क्या करना रहता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, बाइपोलर रहता है। हम लोग इधर भी आंसर कर सकते हैं, उधर भी आंसर कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको बाइपोलर बोला जाता है। ठीक है, देन मैट्रिक्स क्वेश्चंस। मैट्रिक क्वेश्चंस इंक्लूड मल्टीपल क्वेश्चंस एंड आइडेंटिकल रिस्पॉन्स कैटेगरीज आर असाइंड। क्वेश्चंस आर प्लेस्ड वन under another forming a matrix. Responses categories are placed along the top and list of the question down side. ठीक है, देखो मैट्रिक क्वेश्चन पूछने का ये क्या रहता है, एक फॉर्मेट है, ये देख लो। ठीक है, जैसे कि प्लीज़ लेट अस नो योर वीकली शेड्यूल ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे जो साइड में रहते हैं और यहाँ पे डेज रहते हैं, तो इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें लिखा है ना, क्वेश्चंस आर प्लेड वन अंडर अनदर फॉर्मिंग अ मैट्रिक्स। जैसे कि क्वेश्चंस एक के बाद एक क्या होते हैं, इसमें लिखे रहते हैं, जैसे जिम है, वेट ट्रेनिंग है, एरोबिक्स है, ईटिंग है, ड्रिंक्स है, तो ये 1 बाय 1 क्वेश्चंस क्या रहते हैं, लिखे हुए रहते हैं, जिनको रिस्पोंडेंट को क्या करना रहता है, यहाँ पे टिक करना पड़ता है, या तो फिर रिस्पोंडेंट को यहाँ पे लिखना पड़ता है। ओके, सो दीज ऑल आर अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर। फर्स्ट इज व्हाट, ओपन एंडेड, एंड सेकेंड इज द क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड के हम लोग क्या किए, बहुत सारे टाइप्स पढ़े। ठीक है, एक चीज़ इसमें यहाँ पे देखना है अपने को, ये चीज़ अपने को हमेशा देखते रहना है ना, ये जो टेबल दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि इंटरव्यू हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड क्या था, क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, क्वेश्चनर पढ़े। ठीक है, ओपिनियंस तो जानते होंगे, सिर्फ ओपिनियंस रहता है, इसका डिटेल बुक में नहीं दिया गया, वो अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, देन सेकेंड इज़ व्हाट, एटीट्यूड स्केल, और इसको बोला जाता है कंपोजिट स्केल। इसमें आते हैं लाइकर्ट स्केल और सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही देखेंगे, लाइकर्ट स्केल एंड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। ठीक है, एंड फिर देखेंगे अपन विजुअल एनालॉग स्केल। ठीक है, तो इस जो टेबल है ना उसको तुम लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, फर्स्ट अपन इंटरव्यू में इंटरव्यू शेड्यूल पढ़े, सेकंड क्वेश्चनर में फर्स्ट लिखना क्वेश्चनर, सेकंड लिखना एटीट्यूड स्केल या तो फिर कंपोजिट स्केल, देन थर्ड लिखना विजुअल एनालॉग स्केल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ते हैं लाइकर्ट स्केल एंड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।